ध्यान से देखेंगे तो यह 20 नहीं, आपका कुल 80 क्वेश्चन इससे क्लियर होने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन है? ध्यान से देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसे ठीक कर लेंगे, यहाँ पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ये वेस्ट बंगाल होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? तो सर्वदाता डोनर है ओ पॉजिटिव। देखते हैं, ए बी को कहते हैं सर्वग्राही समूह। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, भारत किस देश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत किस देश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से भारत कुल 4097.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चीन से 3488 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि से तटीय भाग की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर और तटीय भाग की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। इसे देखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। सोम प्रकाश का प्रकाश संपादक कौन थे? सोम प्रकाश का संपादक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। देख लेते हैं बाकी सारा। स्टेटमेंट किसके संपादक थे? रॉबर्ट नाइट्स। अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर कुमार घोष। संवाद कौमुदी बंगदूत राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, किसने घोषणा किया था, मेरा उद्देश्य करों को हटाना, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना? यह किसने घोषणा किया था? नॉर्थ ब्रुक ने। देख लेते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लिटन ने। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने खत्म किया? रिपन ने। स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता रिपन को जाना जाता है। केनिंग से समय 1857 की क्रांति हुई और इसी के समय महालेखा परीक्षक पद का भी सृजन हुआ। आगे बढ़ते हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर। शाहजहां के समय कौन विदेशी यात्री आए? शाहजहां के समय कौन से विदेशी यात्री भारत आए थे? तो शाहजहां के समय पीटर मुनी, टर्वेनियर, मनुची, बर्नियर, इनमें से सभी, ये सभी जो चारों विदेशी यात्री थे ये शाहजहां के समय में आए थे। रॉल्फ फिंच किसके समय में आए थे? अकबर के समय में। विलियम हॉकिंस और एडवर्ड टेरी किसके समय में आए थे? जहांगीर के समय में। आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। बीजापुर राज्य का संस्थापक कौन था? बीजापुर राज्य का संस्थापक कौन था? कुल्लू कुतुब शाही। बीजापुर राज्य का संस्थापक, क्षमा करेंगे दोस्तों, इसका आंसर का कौन नंबर? यूसुफ आदिल शाही। बीजापुर राज्य का संस्थापक यूसुफ आदिल शाही। इधर देख लेते हैं, गोलकुंडा का संस्थापक था कुल्लू कुतुब शाह। अहमदनगर का अली अहमद। विदर का आमिर अली बरीद। आगे बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? हाटक। कहाँ थी? हाटक। और इधर देख लेते हैं हम, सूरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक का पोतनी, मत्स्य का विराटनगर। आगे बढ़ते हैं नौवां क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? आप लोग जानते होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? दयाराम राखल दास बनर्जी। इधर देख लेते हैं, हड़प्पा का दयाराम सहनी, लोथल का एस आर राव, बनवाली का आर एस विष्ट। आगे बढ़ते 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, पूसा 992 किसका किस्म है? पूसा 992 किसका किस्म है? तो पूसा 992 अरहर का किस्म है। किसका किस्म है? अरहर का किस्म है। इधर देख लेते हैं, गेहूं का कुछ किस्म, रोजो, सोनरा 64 और मेकरान, ये किसका है? गेहूं का। मक्कर का होगा शंकर, पूसा, विवेक 11, विवेक मक्का 11 या मक्का का। और कॉफी का हो गया अरेबिका, लाइबेरिका और रोबस्टा, ये कॉफी का किस्म है। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में है? घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में है? राजस्थान में है। किस में है? राजस्थान। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार हरियाणा में। सलीम अली पश्चिम बिहार गोवा में। सलीम अली अभ्यारण्य रहे तो जम्मू कश्मीर। वेमनाथ पश्चिम बिहार केरल में।
आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। अनहोनी भूतापीय क्षेत्र किस राज्य में है? अनहोनी भूतापीय क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में। तपोवन भूतापीय क्षेत्र उत्तराखंड, और सूरजकुंड झारखंड, और पुलाघाटी जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। देख लेते हैं आसियान का मुख्यालय जकार्ता, ब्रिक्स का संघाई, एडीबी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, मनीला फिलीपींस की राजधानी। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था, यानी किस पर आधारित था? तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। किस पर आधारित था? वैक्यूम ट्यूब पर। द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। चौथे पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का हुआ था। और 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब हुआ? इसरो की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1969 ईस्वी में। डीआरडीओ और नासा दोनों की स्थापना 1958। यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसकी स्थापना 1975 में हुआ। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत देते ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। इधर देख लेते हैं एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत था वीडन एंड टेडम ने। विकास का सिद्धांत डार्विन ने। ओपरॉन अवधारणा दिया था जेकब और मोनार्ड ने। किसने दिया था? जेकब और मोनार्ड ने। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। कौन सा नर हार्मोन है? इनमें से कौन नर हार्मोन है? तो देख लीजिए इनमें से कौन सा नर हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा नर हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। 17 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन। इधर देख लेते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस ये दोनों मादा हार्मोन्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वां क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव की खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती है। चेहरे में 8 और पीछे जो ये उसमें चेहरे में 14 होती है। चेहरे में कितनी होती है? 14। कान में 6, केसुरुक दंड में 26, और पसलियों की संख्या 14। हाथ में एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, यानी हाथों में कुल कितने होते हैं? 60। पैर में भी 60। आगे बढ़ते हम लोग 19वां क्वेश्चन की ओर। मानव दुर्व्यवहार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मानव दुर्व्यवहार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 21 में देख लेते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में। 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। 24 में है बलात्कार, और 14 वर्षों से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। यह अनुच्छेद 24 में है। आगे बढ़ते हम लोग आखिरी क्वेश्चन। धुआं विलयन है, तो धुआं विलयन है गैस में ठोस का। धुआं विलयन है गैस में ठोस का। देख लेते हैं कोहरा और बादल गैस में द्रव का, कीचड़ जो है द्रव में ठोस का। आप लोग इसे 1-2 बार जरूर देखेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और हो सके तो आप कॉपी में लिख